दोस्तों, हार और जीत में बस एक महीन रेखा का अंतर है। हार यानी कि पराभव, डिफीट। दुनिया कहेगी कि आप पराजित हो गए, आप पराभव की ओर हैं। लेकिन आप उन्हें बताइए कि आप उस हार को अपने गले का हार बनाएंगे। दरअसल हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में दुख और सुख का आना जाना यह क्रमबद्ध है। आप दुखी हैं क्योंकि आपके कुछ पूर्व जन्मों का फल, कुछ प्रारब्ध, कुछ इस जन्म के संचित पाप कर्म जो आपने इस जन्म में किए हैं या नहीं भी किए हैं, तो उस पाप को जो आपके पूर्व जन्म का है, उसको इस जन्म के पुण्य से हिसाब बराबर करना है। यानी कि उस अवस्था में आपको जाना है जहां पाप और पुण्य आपके शून्य हो जाएं। बस यहीं से प्रारब्ध अपना काम करना शुरू करती है। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बसाने की। लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। तो सर झुकाना है, हमें विनम्र रहना है। परिस्थितियां विपरीत हो तो विनम्रता ही सज्जनों का आभूषण है। लेकिन हमें सर झुकाना है माता पिता और परमात्मा के प्रति। और जो विद्वत जन, संत जन, जिनका हमारे जीवन में कुछ उन्होंने हमें उपकृत किया है या हमें सन्मार्ग की ओर ले गए हैं। बाकी परिस्थिति कितनी भी विकट हो, जीवन में कितने भी संकटों का पहाड़ टूट पड़ा हो, एक व्यक्ति जो अपने वसूलों पर खड़ा होता है वह किसी की चापलूसी नहीं करता, वह वसूलों से समझौता नहीं करता। तो फिर क्या होता है, उसके जीवन में क्षणिक दुख आते हैं। यह टेम्पररी है। और मुझे पता है कि मुझे तमाम लोग जो सुन रहे होंगे उसमें से बहुत लोग पिछले 2-3-4-5 महीनों से बहुत ही निराश हो गए होंगे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें, आगे सारे रास्ते बंद लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी आप में ऊर्जा है, आप हारे नहीं हैं। बस एक रास्ता जो बंद लगता है, एक मोड़, एक सकड़ी गली, जिसका या आप समझिए कि एक राजपथ पर है, एक हाईवे पर है और उसका ओर छोर आपको नजर नहीं आता। यह टेम्पररी है। आपकी हार उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन आप उसको स्वीकार कर लेते हो। आप कौन हो? आप हार मांस का शरीर नहीं हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपके अंदर जो आत्मा विराजमान है वस्तुतः वही परमात्मा है, वही भगवान श्री कृष्ण जी हैं, वही राम जी हैं। यानी कि आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञानी। तो आप परमात्मा के ही अंश हैं और आत्मा कभी भी पराभव की ओर नहीं जा सकती, परास्त नहीं हो सकती। और जिस दिन आपने इस रियलिटी को महसूस कर लिया कि आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, आपको कोई पराभव की ओर नहीं ले जा सकता, उसी दिन से विजय की ओर एक कदम आपने अग्रसर कर लिया।
कभी मैंने लिखा था कि दिलों को जीतना मेरा मकसद नहीं, भीड़ में भी असर छोड़ना मेरा मकसद नहीं, अनर्गल प्रलाप के अश्रुकण बहाना भी मेरा मकसद नहीं। मेरा लक्ष्य था हिमालय, मेरा लक्ष्य है हिमालय, और उससे कम पाना भी मेरा मकसद नहीं। जब आप बहुत दुखी होते हैं, कोई प्रकाश, कोई ऊर्जा, कोई मित्र, कोई सखा, कोई अपरिचित आपके हाथ को थाम लेता है या थाम लेगा, और उसी क्षण का इंतजार करना है, उस प्रकाश का, उस ऊर्जा का, उस किरण का, उस रोशनी का, जो कहे कि बेटा आओ इस भंवर से तुम्हें निकाल देता हूं। यह आपको संकेत कहीं ना कहीं से मिलेगा। आज आपके सामने अंधकार है, तो अंधकार के बाद प्रकाश भी तो है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य अस्तो मां सदगम्य। इस अंधकार को आज तक यदि आपने अपना रियलिटी नहीं स्वीकार किया है तो प्रकाश आने वाला है। यदि आपने उसको अपना प्रारब्ध मान लिया तो यह आपकी भूल है। इस दिवा स्वप्न से निकल जाइए, किंग कर्तव्य विमूढ़ मत होइए, जीवन को सन्मार्ग की ओर हमेशा अग्रसर कीजिए। लाख जमाना आपको ठुकरा रहा है, आपको रिजेक्शन मिल रहे हैं, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखिए कि इस रिजेक्शन का कोई महत्व नहीं है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, प्रकाश अंधकार, यह क्रम चलता रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर युद्ध करो, इससे तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए, सबसे बड़ा चीज मैं बताऊं, छोटी छोटी चीजें हमें सफलता की ओर ले जाती है। किसी वृक्ष में पानी दीजिए, गाय को रोटी खिलाइए, ना गाय ना मिले कोई भी जीव हो, पशु पक्षी, किसी वृद्ध को सड़क पार करा दीजिए। जन्मदिन उल्लास के साथ किसी विधवाश्रम या वृद्धाश्रम में जाकर मनाइए। स्लम्स में जाइए और वहां चॉकलेट बच्चों के बीच में बांट दीजिए। देखिए, जीवन में छोटी छोटी चीजें परिवर्तन लाएंगी। दरअसल क्या है कि हम अपने आप को इतना बंद कर देते हैं, इतना तंग रिश्तों में हम हो जाते हैं, परिवार में खो जाते हैं कि अपने अलावा दूसरों के लिए सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं रहता। जिस दिन हमने अपने अलावा दूसरों के लिए सोचना शुरू किया तो परमात्मा की निगाहों में हम आ जाते हैं और उनकी इनायत होने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है कि आप हारने वाले नहीं हैं, आप निराश होने वाले नहीं हैं, आप टूटने वाले नहीं हैं। मेरे भी जीवन में ऐसे कई पल आए हैं और विश्वास मानिए मैं सबसे उबरा हूं और आप भी उबरेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ साझा करना है तो जरूर मुझे लिखिएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।